नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह बगहा के वाल्मीकि नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में 20 मिनट तक लोगों के लिए कई बातें की। संबोधन में उन्होंने बिहार में जंगल राज पर विशेष जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार लालटेन की लौ से जल रही है। और क्या कुछ बोले अमित शाह, आइए सुनते हैं। और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। नरकटियागंज में आईटीआई कॉलेज खुल गया है। रामायण सर्किट वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात हो। मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करता हूं और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बता। आरजेडी वाले अस्वस्थ। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों, 9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया। भिंड विधायक संजीव सिंह संजू विकास रथ यात्रा लेकर करीब आधा दर्जन गांव पहुंच चुके हैं। विधायक संजीव सिंह की विकास यात्रा लहरोरी गांव भी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने विधायक संजीव सिंह का आतिशबाजी, ढोल नगाड़ा और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित उन्होंने किया है। उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विरोधियों को विकास अच्छा नहीं लगता। मेरे द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उन्हें रुकवाने का प्रयास किया जाता है, मगर चुनाव के समय मैंने जो वादे किए थे उनको पूरा कर रहा हूं, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की। विधायक ने कहा, गौरी का सौंदर्य देखते ही बनता है। भिंड शहर में चारों तरफ नई सड़कें बनाई गई हैं, लाइटों से पूरा शहर जगमगा रहा है। आजादी के समय से लेकर अब तक जिन गाँव में सड़कें नहीं थी, ऐसे करीब 2 दर्जन से अधिक गाँव में सड़कें बनाई है। विधायक ने लहरोरी गाँव में भी करीब 4 करोड़ रुपए की सड़क, स्कूल, आवास योजना जैसे विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए और ग्रामीणों की मांग पर प्रदीप रजावत के द्वार से लेकर मुक्ति धाम तक दल में तब्दील सड़क बनाने की मांग पर सड़क बनवाने का भी वादा किया। इतना ही नहीं, विधायक संजीव सिंह ने ग्रामीणों के साथ भोजन किया। इस अवसर पर विधायक के साथ कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद थे। 26 करोड़ से ज्यादा की राशि से बने। टेक्नोलॉजी पुल बना था, बाढ़ से टूट गया। इतनी जल्दी कभी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मंजूर हुआ नहीं है। हमने पैसे मंजूर भी करा, इसका टेंडर भी हो गया, बहुत जल्दी उसका भी काम चालू हो गया। 28 करोड़ रुपए। टैंगोर पुल की बात हम हमेशा सुनते थे, जब चुनाव आता था बोले टैंगोर पुल हम बनवाएंगे। बनवाना था नहीं, उस पुल को भी हमने बनवाया। आपने जब विधायक बनाया, उस पुल के लिए पैसा मंजूर कराया, टेंडर कराया, वो भी बन के तैयार होने वाला है। कटनापुरा रोड, लक्ष्मीपुरा रोड, ये ऐसे कई काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए गांव में 5 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, उमरी में 30 बिस्तर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय चल रहे मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक, अधिकारी और मंत्रियों के निवास का भारतीय जनता पार्टी द्वारा घेराव किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की जिला बेमित्रा इकाई के द्वारा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृह निवास मोहा भाटा का घेराव करने हजारों की तादाद में भाजपाई पहुंचे, जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेताओं के चेहरे नजर आए, जिसमें सांसद विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, अवधेश चंदेल, बेमित्रा जिला प्रभारी विक्रांत सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं भाजपा के नेताओं ने मंची उद्बोधन में मंत्री रविंद्र चौबे को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद भाजपा अपने नेताओं की अगवानी पर मंत्री रविंद्र चौबे के गृह निवास की ओर बढ़े, जहां पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच छीना झपटी हुई। भाजपा के कार्यकर्ता पहले लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने में सफल हुए, तो वहीं पुलिस पूरी ताकत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने में सफल रही। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। नेता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के समर्थक भी हजारों की संख्या में मंत्री के निवास में नजर आए, जो रविंद्र चौबे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता रैली के रूप में साझा कूच किए और सभा को संबोधित किया। विकास तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में ठप सा पड़ कहीं पर भी ये बता दे कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुली, ये बता दे कौन सा नए कॉलेज की बिल्डिंग बनी, ये बता दे कौन सा नया स्टाफ बना, ये बता दे कि साझा विधानसभा में कौन सा यहाँ पर एक भी नया सब स्टेशन खुला, ये बता दे किस किसान को यहाँ पंप कनेक्शन मिला। तो विकास का मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या पैमाना हो सकता है कि एक नया सब स्टेशन नहीं खुला, एक नया सब स्टेशन। डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई में अध्ययनरत छात्र छात्राओं व स्टाफ के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में नेत्र परीक्षण, सामान्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य कई जाँच भी किए गए। शिविर से महाविद्यालय की छात्राओं का परीक्षण डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ में महतारी के लाल हैं। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जांजगीर चांपा जिले के महिला स्व सहायता समूह को दिशा भ्रमण के लिए रवाना किया गया है। दिशा भ्रमण के लिए एडिशनल कलेक्टर ने स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को 4 बसों में दिशा भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। जांजगीर चांपा के साथ ही शक्ति जिले से समूह की 200 महिलाएं भ्रमण के लिए रवाना हुई। अंतर स्टेट ले जाने का प्रावधान है, इसलिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी में दिशा भ्रमण कराया जाएगा। महिलाएं वहां मिलेट्स के संबंध में प्रशिक्षण लेंगी। इस वर्ष को मिलेट्स मिशन के रूप में निर्धारित किया गया है, इसलिए समूह की महिलाएं डिंडोरी जाकर मिलेट्स के कार्य की जानकारी लेंगी। वहां से सीख कर आने के बाद स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने जिले में मिलेट्स का कार्य करेंगी। यहाँ पे 4 बसों में 200 महिलाओं को ले जाया जा रहा है। सभी विकासखंड की महिलाएं और शक्ति जिले की भी महिलाएं इसमें महिला स्व सहायता समूह जा रहे हैं। चूँकि अलग स्टेट में ले जाने का प्रावधान है, इसीलिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ले जाया जा रहा है। वहाँ पर मिलेट्स मिशन के रूप में इस वर्ष को निर्धारित किया गया है, इसलिए मिलेट्स के जो वहाँ फेडरेशन का काम कर रहे हैं और मिलेट्स के जो आइटम बनाए जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है महिलाओं को। ये 3 दिन का टूर है वहाँ। मोर नाम बिमला कश्यप है, मैं कामता से आए हैं और हमन ढिंढोरी जात हन और वहाँ महिला समूह में जो भी प्रशिक्षण दी हमन ला ला के यहाँ करना है हमन ला 2 दिन की। यहाँ पे 4 बसों में 200 महिलाओं को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है।
आपको बता दें कि विधायकों ने इस सत्र के लिए अब तक लगभग 560 प्रश्न लगाए। राज्य मंत्री की हाल ही में बैठक हुई। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की गई थी। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद सत्र के आयोजन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि गैरसैंण में विधानसभा भवन की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। जल्दी सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य विषयों को लेकर बैठकें होंगी। तो वहीं बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुरूप जो उन्होंने कहा था कि हम जो बजट सत्र होगा वो देहरादून के नगर कोतवाली में 3 कारोबारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक फर्जी कंपनी खोलने और 24 करोड़ का टैक्स चोरी कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है और कोतवाली में तहरीर दी गई है। इस मामले में एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों ने मिलकर नेशुला रोड के इंदिरानगर में आयरन स्क्रैप की कंपनी केस अप्रैल 2022 में खोली थी और इसमें लगभग 8 महीने में इन्होंने सरकार को अपना टर्नओवर 120 करोड़ रुपए दिखाया और आईटीसी क्लेम किया। एसपी क्राइम ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने करीब 25 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी जांच की जा रही है। जो है कल जो हमारा सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है इनके द्वारा एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके आधार पे 71/23 जो एक क्राइम नंबर है एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें बेसिकली 3 लोग हैं, संजय ठाकुर, शाहरुख मोहम्मद और एक हमारा सुनील कुमार। इन लोगों ने बेसिकली हमारे जो देहरादून में ये इंदिरा कॉलोनी नेशविला रोड है, यहाँ के एड्रेस पर फर्जी और कूट रचित जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कंपनी बनाई और उन कंपनी के आधार पर इन्होंने बेसिकली अपना बिजनेस दिखाया आयरन स्क्रैप का। और ये जो कंपनी थी ये 21/4/2022 को बनी, लगभग 8 महीने। तो लगभग 8 महीने में इन्होंने जो है अपना ट्रेड दिखाया 120 करोड़ का और उस ट्रेड के आधार पर इन्होंने जो है सरकार से आईटीसी क्लेम किया और लगभग जो है सरकार को जो टैक्स इवेजन इसमें हुआ वो 25 करोड़ के आसपास जो है वो टैक्स इवेजन का ये मामला है। इसमें पुलिस ने जो है वो एफआईआर रजिस्टर कर दी। विवेचना जो है वो अब प्रचलित है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अब जांच में आती है। जो है कल आज गतपुरी टोल प्रशासन द्वारा करीब 35 लाख की लागत से बनाए जाने वाले पंचायत भवन का नारियल फोड़ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर गतपुरी टोल प्रशासन के अधिकारी ने जानकारी दी और बताया कि जिस समय गतपुरी टोल प्लाजा बनाया जा रहा था उस समय ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसके बाद ग्रामीण और गतपुरी टोल प्रशासन के बीच वार्तालाप शुरू हुई। इस बीच गाँव की तरफ से कुछ मांगे रखी गई। उन मांगों का हिस्सा है गाँव का पंचायत भवन, जिसे आज से पूरा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और जल्दी गाँव में गतपुरी टोल की तरफ से एक सुंदर पंचायत भवन बनकर तैयार होगा, जिससे ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। तो वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि गतपुरी टोल अधिकारियों के साथ रखी गई मांगों का हिस्सा है गांव में पंचायत भवन निर्माण, जिसका कार्य शुरुआत आज प्रशासन के अधिकारियों के सामने की जा रही है। इस भवन निर्माण में करीब 35 लाख की लागत आएगी। इसमें 3 कमरे, 1 हॉल शामिल होगा। साथ ही इसमें बताया गया कि और भी कई मांगे गतपुरी टोल अधिकारियों से रखी गई, जिन्हें अधिकारियों द्वारा जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। आज गांव में जी ये पंचायत की जगह में डीए टोल प्लाजा की तरफ से भूमि पूजन हो रहा है। इन्होंने काफ़ी समय जब पहले धरना जो दिया था ना जी हमने, उस समय इन्होंने कहा था हम 25 से 30 लाख तक का कोई निर्माण कार्य गांव में कराएंगे, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अब बड़े संघर्ष के साथ जब हमने इनके साथ बड़ी मेहनत करी है, दिन रोज कहते रहे, जब इन्होंने जाके भूमि पूजन का कार्य शुरू करवाया है। ये कम से कम 45/65 का जो एरिया है उसमें 3 कमरे और बड़ा बरामदा बनवाया जाएगा। ये इन्होंने हमारी 5 एकड़ जमीन का लगभग अधिग्रहण किया हुआ है, जिसका अभी तक इन्होंने ना कोई मुआवजा दिया है, ना कोई अभी ढंग से तसल्ली दे पाए हमें कि हम जब तक करा पाएंगे ये करा पाएंगे। अभी इस चीज़ के लिए हमारा संघर्ष जारी है। इन्होंने कम से कम जो टोल की जगह है हमारी, कम से कम 9 लाइन
और पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है इन्होंने सब ये अवैध घेरी हुई है। तो अभी इसके लिए हम डीसी को, एसपी को, सबको ज्ञापन दे के आए हैं। तो उनसे अभी बातचीत करी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आपका ये काम करवाया जाएगा। ग्रामवासियों का सहयोग रहा। उनके कुछ मांगे थे और फाइनली काफ़ी लंबा बातचीत करने के बाद उनके जो मंदिर का परिसर में गतपुरी ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत भवन का निर्माण का उनका डिमांड था और हम उसको स्वीकार किए और अपना पास जितना रिसोर्स था उसी रिसोर्स के अंदर आज ये निर्माण कार्य शुरू किया गया है, भूमि पूजन किया गया है। इसमें ग्रामवासी, पंचायत के प्रधान, पंचायत समिति के भूतपूर्व चेयरमैन, आप लोग देख रहे हैं, बच्चे सब उपस्थित हैं और मैं यही आपके माध्यम से यही ग्रामवासियों को दरखास्त करूंगा कि ये काम जैसे शीघ्र संपन्न हो, कोई और बीच में कोई ज़्यादा रुकावट ना करके काम अच्छा हो जाए, काम हो जाए। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि 1.5-2 महीना का बाद। गाजियाबाद के मोदी नगर डॉक्टर के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छात्राओं को उपाधि प्रदान करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने जीवन की खट्टी मिट्टी यादों के साथ छात्राओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 वर्षों में भारत की छवि लगातार नए आयाम छू रही है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी बात की। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में सिटी बसों और विक्रमों के स्टॉपेज तय करने के लिए सर्वे चल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि समस्या देहरादून शहर में बहुत पुरानी है, जिससे यातायात बार बार बाधित होता है। इसके अलावा सवारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कुछ छात्र और छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाते, जिसका कारण है समय पर ना पहुंच पाना। इसके लिए परिवहन विभाग ने सर्वे की शुरुआत की है। इसके लिए हम हर रूट पर सर्वे करेंगे, कहां पर हम सिटी बस का स्टॉप, विक्रमों का स्टॉप और छोटी गाड़ियों का स्टॉप बना सकते हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आपकी शिकायत जेन्युइन है। बहुत लोगों ने इसमें अपनी बात रखी है कि सर गाड़ियां होती है, उनके स्टॉपेज तय नहीं है, जहां भी सवारी मिल जाती है वहां अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। उससे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको रुकना पड़ता है, या जो सवारी है उनको भी दिक्कत होती है। कई बार उतरने में दिक्कत होती है, चढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम जगह जगह इनके स्टॉपेज तय करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सर्वे भी शुरुआत कर दी हमने कि इसके रूट पे हम सर्वे करेंगे, कहाँ बस स्टॉप या विक्रम के स्टॉप या ऐसी छोटी गाड़ियों का। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की कथित तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के आरोपों में घिरे जौनपुर के एसएसपी अजयपाल शर्मा, पत्रकार चंदन राय समेत 4 लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ सेक्टर में दर्ज हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट दे चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। जिन ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर यह केस दर्ज हुआ था, उन्हीं ऑडियो से आरोपितों का वॉइस सैंपल मैच नहीं हुआ। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एफआईआर लगा दी और फिर कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। साल 2019 में जिला गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी रहे अजयपाल शर्मा और वैभव कृष्ण के बीच विवाद हुआ था। कुछ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक आईपीएस ऑफिसर ने माना कि वीडियो वायरल करने में कहीं ना कहीं दूसरे आईपीएस अफसर का हाथ है। जाने खुदनी जब शुरू हुई तो पूर्व एसएसपी अजयपाल शर्मा से जुड़ी 6 ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 सितंबर को नोएडा पुलिस को मिली।
तो आपको बताते चले कि अजयपाल को क्लीन चिट मिल गई है और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सहारनपुर में 22 फरवरी की रात को फुरकान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के पीछे उसकी पत्नी के पारिवारिक मनमुटाव सामने आया, जिसने 3 परिवारों की जिंदगी खत्म कर दी। मृतक फुरकान 8 साल पहले गुलशाना को लेकर फरार हुआ था। फुरकान की हत्या में फुफेरा साला सालिम और सगा साला ईशा मोहम्मद शामिल है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस हत्याकांड की नींव 8 साल पहले रखी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक फुरकान की पत्नी गुलशाना करीब 2 साल पहले अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। गुलशाना का आरोप था कि उसका पति फुरकान उसके साथ मारपीट करता था, जिसके बाद वो मुजफ्फरनगर अपने मायके चली गई। वहां पर उसने अपने फुफेरे भाई सालिम से निकाह किया। निकाह के बाद दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन गुलशाना की वहां भी सालिम से नहीं बनी और करीब 15 दिन पहले वो दोबारा से फुरकान के पास सहारनपुर आकर रहने लगी। वो अपनी 6 माह की बच्ची को भी साथ लेकर आई। इस कारण उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। 21-22 की रात्रि को चुनेटी गाड़ा चौकी क्षेत्र में जो थाना रामपुर मनिहारन में आता है, वहाँ पर फुरकान की गला काटकर हत्या की गई थी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी, तफ्तीश स्टार्ट करी थी। उसमें आई विटनेस के बयानों पर और आसपास के लोगों को देखने के बयानों पर पता चला था कि सालिम नाम का एक युवक है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने इस घटना को एक दूसरे लड़के ईसा मोहम्मद उसके साथ इसको अंजाम दिया था। तो पुलिस 2 दिन से लगी हुई थी। कल इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो तो उसी दिन घटनास्थल से बरामद हो गया था। तो सब्जी काटने वाला चाकू था जो घटनास्थल से बरामद हो गया था। 21-22 की रात्रि को चुनेटी गाड़ा चौकी क्षेत्र में जो थाना रामपुर मनिहारन में आता है, वहाँ पर फुरकान की गला काटकर हत्या की गई थी। तुरंत ग्रेटर नोएडा के चचेड़ा गांव में आर्मी नॉर्थलैंड मैनेजमेंट कॉलेज के पास कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लगी। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। पहले तो लोगों ने आग पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की चपेट में आकर 2 ट्रक समेत 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। चचेड़ा गांव के पास दादरी थाना अंतर्गत आर्मी नॉर्थलैंड मैनेजमेंट के पास कबाड़ के गोदाम में फायर सर्विस यूनिट को लगभग सुबह के 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां पहुंची हैं। 6 गाड़ियों की मदद से लगभग 6.5 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया है। इसमें 2 ट्रक जल गए हैं, कोई भी जनहानि नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।